फसल का दाम है नहीं, फसल हमारी बिकती नहीं। आज गन्ने की फसल है, पेमेंट हमारा होएगा 6 महीने बाद। हमारे जो सामान जाएगा 18% उस पर टैक्स लगेगा और उनका सामान फ्री में आएगा। क्यों, कोई हम भिखारी हैं? कि हमारी फसल का की कीमत क्या होगी वो हमें नहीं पता हो, कितनी मिलेगी वो हमें नहीं पता है, और कब तक मिलेगी वो हमें नहीं पता है। उसके बाद सरकार का दूसरा रुख ये होता है कि जो किसान संगठन अगर मांग करता है किसान हित की, तो उसे तुरंत कह देते हैं कि साहब ये तो विपक्ष ने खड़ा कर दिया। जो पशु जो है मांस खाएगा उसका दूध चढ़ा देंगे मंदिर के अंदर। हमारा हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। कि चौधरी साहब किसान के लिए हट जाते थे, कुर्बानी दे देते थे। अब की बार शायद बदलाव की बयार है। उसमें किसान सोचता है कि चलो भाई अब की बार नहीं, अब की बार नंबर आएगा, अब की बार नहीं, अब की बार सोचेंगे किसानों के लिए। लेकिन हर बार ही वादा खिलाफी जब किसानों से हो जाएगी तो मैडम किसान तो सड़क पे आएगा ही आएगा और आंदोलन के लिए भी उतरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर किसान वर्ग में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सरकार नहीं दे पाई है, और शायद इसीलिए अब किसान भी इस बात पर आंदोलन करने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि जब हम इस मुद्दे को कवर करते हैं तो किसानों से बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किसान नेता ही नहीं, किसानों से बात करने से पता चलता है कि क्या इनके मन में है। जब ये डील आई 18% टैरिफ, लेकिन और भी बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि कृषि को पहली बार सरकार ने एक रास्ता दे दिया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने का, और वो रास्ता एक तरफा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं बताइए। मेरा नाम प्रमोद अहलावत है, मैं मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर जी भारतीय किसान यूनियन। जी। तो जब आपने ट्रेड डील के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, चर्चा की होगी, तो पहली मंशा क्या थी आपकी? पहली मंशा तो यही थी हमारी। आज तक पूरे 14 साल हो गए इस बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी की सरकार को। हमारी आज तक यही समझ में नहीं है, किसान जो मांग रहा है वो तो ये दे नहीं रहे, और ऊपर से हम कुछ मांग नहीं रहे। अब ये ट्रेड, पहले काले कानून थोप दिए थे, अब ये ट्रेड डील थोप दी। भाई इनसे अपने मन की बात करते हैं। मैं ख्याल से 100 बार मन की बात कर ली, और एक बार बैठ के किसान के मन की भी तो पूछ, किसान से भी तो पूछ भाई उसके मन में क्या है, वो क्या चाह रहा है। अपने मन की बात थोप देते हैं। तो इन्होंने तो जब तक ये किसान बर्बाद नहीं होगा इस देश का, जब तक बिल्कुल धरातल पे नहीं आएगा, इन्होंने कसम खा रखी मैं छोड़ूंगा नहीं है। अब ये ट्रेड डील आ गई। भैया एक चीज़ तो बताओ, कल्चर तो यहाँ अमेरिका वाला यहाँ अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका वाली फैसिलिटी हैं, जो वहाँ सब्सिडीज हैं, जो यहाँ हमारा फसल का दाम दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। फसल का दाम है नहीं, फसल हमारी बिकती नहीं। आज गन्ने की फसल है, पेमेंट हमारा होएगा 6 महीने बाद। गन्ना आज काट रहे हैं, गेहूं आज काट रहे हैं, सरसों आज काट रहे हैं, नहीं रेट हमारा गन्ने की पेमेंट तो 14 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। मैडम 14 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, हमारे एक्ट में है, गन्ना एक्ट में है। लेकिन हमें एक मिल ऐसी बता दो, आप वेस्टर्न यूपी तो गन्ने शुगर बाउल माना जाता है, एक मिल ऐसी बता दो जहाँ वहाँ टाइम से पेमेंट हो रहा है। मैं आपको फैक्ट्रियों के नाम बताऊं, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पिछले सीजन का अभी तक गन्ना पेमेंट बकाया है, उनका जिक्र नहीं करेंगे। गन्ने को तो फिलहाल इस डील में पता नहीं है अभी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आया है अमेरिका की तरफ से उसमें बताया नहीं गया है। लेकिन बात चल रही है मक्के की, बात चल रही है सोया की, बात चल रही है जीएम एनिमल चारा की, खाद्य जो पदार्थ है जो चारा जानवरों को देंगे उसकी। तो जीएम बहुत सालों से भारत में मनाही थी उसको लेकर। अब क्या लगता है कि सरकार ने क्यों हाँ कर दी? नहीं, अभी तो इसमें एक तो पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ, पूरी डिटेल इसकी नहीं आई। जब तक पूरी डिटेल नहीं आएगी तब तक अपने तरफ से कुछ कहना बेकार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ के किसान का सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी फसल का की कीमत क्या होगी वो हमें नहीं पता हो, कितनी मिलेगी वो हमें नहीं पता है, और कब तक मिलेगी वो हमें नहीं पता है। कि हमारी जो कृषि है, जो खेती है, वो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है। अभी तेज हवाएं चली, वो कुछ जगह पर ओलावृष्टि हुई, सरसों की फसल कुछ जगह पर 60% तक खत्म हो गई। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि हमारी कीमत क्या होगी। हमने मांग की है एमएसपी गारंटी की। किसान के लिए सबसे अमर बेल होगी अगर एमएसपी गारंटी हिंदुस्तान में मिलती है। आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, कीमत तय कर दीजिए, और उसके बाद आप अगर कहीं से भी, अमेरिका से क्या, किसी भी देश से डील कीजिए,
किसान को तो घाटा फिर होगा नहीं, क्योंकि उसकी फसल की कीमत तय है कि हमारी सरसों या हमारी अरहर, दलहन, तिलहन ये इस रेट में चली जाएंगी। रबी है, खरीफ है, फसल चक्र जो है वो किसान अपनाना छोड़ चुका है हमारे देश में। उसका कारण यही है कि उसे नहीं पता कि उसकी फसल का क्या होगा। नुकसान के तौर पर खाली मौसमी नुकसान नहीं है, अभी हमारे खेतों में जो है सांड घूमते हैं जो पूरे दल बदल के साथ हैं, छुट्टा पशु, उन्हें आप अगर निकालने जाएंगे तो मारते भी हैं। कई दुर्घटनाएं ऐसी, कई किसानों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद चोरी भी होती है, फसलों की चोरियां भी होती हैं। तो किसान चारों तरफ से घिरा हुआ है। मांग करने के नाम पर उसके पास कुछ किसान संगठन हैं जो प्रादेशिक स्तर पर भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, वो बराबर इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद सरकार का दूसरा रुख ये होता है कि जो किसान संगठन अगर मांग करता है किसान हित की, तो उसे तुरंत कह देते हैं कि साहब ये तो विपक्ष ने खड़ा कर दिया। अब क्या करें? किसानों की तरफ से बोलने का तरीका क्या है, या तो सरकार तय कर दे, या सरकार ये तय कर दे कि किसानों की कोई भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। और सबसे बड़ी ज़रूरत है फसल की कीमत। किसान को कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं से कुछ भी मंगा कर बेच लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, किसी भी कंट्री से कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, मैं कहता हूँ 100% कीजिए। आप 100% फसल का एक कीमत तय करके किसान को दे दीजिए, किसान संतुष्ट है। नहीं, ये एक बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि सरकार नीतियां जब बनाती है तो उसमें कई चीज़ें करती है सरकार। कई राज्यों में उन्होंने लाड़की बहन स्कीम बनाई, उसके लिए बजट एलोकेशन निकाला। कई जगह पर उन्होंने 10,000 रुपये बहनों को देने तब बजट एलोकेशन निकाला। लेकिन कई सालों से एमएसपी की डिमांड चल रही है, उस पर लगातार सरकार का यही रुख रहा है कि नहीं नहीं, सरकार ये भुगतान नहीं कर पाएगी, इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। लेकिन लुभावनी मिठाइयाँ बांटना गैर जरूरी है। आप लुभा रहे हैं, लुभा किस लिए रहे हैं कि ताकि आपको वोट मिल सके। आप जरूरतों को पूरा कीजिए ना। किसने मांगा है लाडली बहन स्कीम? किसी बहन ने नहीं मांगी, किसी महिला ने नहीं मांगी। नहीं, वोट मिला है सरकार को। इसीलिए मिला ना, क्योंकि लुभावनी स्कीम है। मिठाइयाँ आप लोग भी तो वोट देते हो फिर। नहीं, वोट देना तो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। किसान का मतलब ये ना कि वोट नहीं दे सकता। अगर देखिए, मैं भी सरकार को वोट राजनीति करता हूँ। जब मैं किसी पार्टी को वोट करूंगा तो वो राजनीति के तहत ही करूंगा, गैर राजनीति तहत पर करूंगा नहीं। और हमारी पसंदीदा वो पार्टी रहेगी जो किसान हित की बात करेगी, गेहूं का अच्छा दाम दिलवाएगी, वायदे करेगी। लेकिन अगर आपने किसको वोट दिया था मुजफ्फरनगर? पिछली बार में नहीं, हमने तो लोकदल को वोट दिया था, क्योंकि जी हाँ, हम तो पुराने लोकदल के हैं, किसान परिवार से हैं, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा फर्ज है लोकदल को वोट देना। लेकिन अब उसमें भी एक रहा कि लोकदल ने ही जाके बीजेपी को सपोर्ट जो सिर्फ तो फिर जी, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? वो भी एक तरह का धोखा ही किसान के साथ। मैं तो बिल्कुल खुले स्पष्ट तौर पे कहूंगा, क्योंकि मैं पैदाइशी लोकदली हूँ और मैंने जीवन में आज तक किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन वो पीड़ा है, किसान को दुख है कहीं ना कहीं। जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत बड़े नेता रहे हैं किसानों के, क्या वो अगर आज जिंदा होते तो क्या ये यूएस ट्रेड डील हो जाती? नहीं, चौधरी साहब की करनी और कथनी में जो है अंतर ये था कि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। उन्होंने वो कभी झुके नहीं है। अगर वो झुकते तो सालों साल प्रधानमंत्री रहते। हर बार उनकी बड़ा ही सूक्ष्म पीरियड रहा है। उनकी राजनीति जो उच्च स्थान पर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री सिर्फ 6 महीने 5 महीने कुछ दिन रह चुके हैं। उसका यही कारण था कि चौधरी साहब किसान के लिए अड़ जाते थे, कुर्बानी दे देते थे। अब की बार शायद बदलाव की बयार है कि उन्हीं के पुत्र ने एक चांस लिया। क्यों लिया इसके बारे में हम स्पष्ट तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन मन में टीस है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ इस देश में 2 ही नेता हुए जी किसानों के। पहले तो ये चरण सिंह, एक दूसरे नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। ये आपका जो लाल लिखा हुआ है ना, हाँ जी, लाल है। लाल जी, वो जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आज दोनों ही परेशान है। जवान तो बना दिया उन्होंने अग्निवीर मजदूर 6 महीने का, 3 साल का, और किसान तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने तो कसम खा रखी है कि किसान जो नस्ल को तो बर्बाद करके छोड़ेंगे जी सरकार। आपसे भी बात करना चाहूँगी, ट्रेड डील जब हुई तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? मैडम देखो, ये हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है, और अगर मोदी जी को भी वोट दिया है तो किसानों ने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि व्यापारियों ने ही वोट दिया है। जो ये डील है, डील के जो हुआ है, हम इनके आज हमारी जो गोष्ठी हो रही है इसी के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, हमने ये देखा है, हम बीज लाते हैं बाज़ार से 11,000 रुपये कुंटल, हमारा बिक रहा है 6,000 रुपये कुंटल। बताइए, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए अगर मोदी जी ने कोई स्कीम बनाई है तो क्या ये बनाई है कि आप बीज महंगा लो और फसल को सस्ती बेचो?
अब जब यूएस से करार हो गया है इस तरीके का, तो जो बीज पर क्या होने वाला है? और भारत एक सीड बिल भी ला रही है। बीज के लिए अभी हमारी वार्ता चल रही है और 4 से 5 बजे के बीच में इसी चीज़ पे वार्ता होगी मैडम। बीज क्या है कि जो कुछ बीज जो गारंटी के बीज नहीं आ पा रहे हैं, हमने एक फसल बो दी, उसमें जुताई भी हुई, सब चीज़ हो गई, लेकिन उसे दोबारा बोने के लिए उसे फिर 1 महीना के लिए पलेवा करना पड़ेगा, जो पानी का पलेवा होता है। हमारा वो टाइम निकल जाता है और वो हमारी बीज मार हो जाती है, किसान परेशान हो जाता है। जो 6 महीने की अपने फसल बोई वो तो ख़त्म हो गई। अब हम उनसे वो कहेंगे कि हम बीज के पैसे तुम्हें वापसी दे देंगे। हम बीज लाए हैं मान लिया 1100 रुपये का, हमारे 6 महीने 1100 रुपये में भला हो जाएगा। किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी फीस भी है, घर के खर्चे भी हैं। मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों पे ही 2014 से उनको वोट भी मिला है, 10 साल उन्होंने कर लिया है और तीसरी योजना वो चल रही है। उसमें किसान सोचता है कि चलो भाई अब की बार नहीं, अब की बार नंबर आएगा, अब की बार नहीं, अब की बार सोचेंगे किसानों के लिए। लेकिन हर बार ही वादा खिलाफी जब किसानों से हो जाएगी तो मैडम किसान तो सड़क पे आएगा ही आएगा और आंदोलन के लिए भी उतरेगा। और रही इनकी सरकारी जो कर्मचारी हैं, मैं अभी बता दूं, हमने एक मेरठ में आंदोलन किया था 9-10 दिन का, उसमें जो इनके ही कर्मचारी हैं वो गन्ने का बीज भी नहीं बता पाए थे। शायद हमारे अध्यक्ष जी को मालूम होगा, वो गन्ने का बीज भी नहीं बता पाए थे कि हमने वह 10 गन्ने खड़े कर दिए कि कौन कौन सा बीज है। और शायद वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे महीने की। अच्छा, जी, उनको ये भी नहीं पता था कि उनको कौन बीज का पता ही नहीं था मैडम। अच्छा, हाँ जी, शायद उनका पद वो था। जी जी, हाँ। ठीक है ना। नाम पता है आपको इन अधिकारियों का? नहीं, अधिक नाम तो नहीं पता, लेकिन हम वो पद से ही वो सम्मानित वो कर रहे थे, वो संबोधित। लेकिन आखिर में आके उन अधिकारियों को भी किसानों की बातें माननी पड़ी, माननी पड़ी। क्योंकि किसान अपना क्योंकि काम हमारी वहाँ जानता पे जो है। लड़ाई हुई थी वो भाड़ा और हाड़े के ऊपर हुई थी मैडम। जो उन्होंने हम पे कानून ला देते, उन्होंने किसानों ने मांग रखी कि हमें तुम पहले ही उस पे रहने दो, तो उन्होंने फिर वही कर दिया। लखनऊ से सीधी बात हुई थी तो उसी पे निर्भर हो गए। अच्छा, किसान भोला भाला है क्या? बहुत किसान तो भोला भाला जो बना दिया जी, किसान तो काफ़ी तेज था, लेकिन दरअसल में चक्कर क्या है, सीसी वो पद सीसी का था उनका। अच्छा, सरकार जो है मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं, सरकार जो है एडवानी अंबानी जैसे जो है ये व्यापारी चला रहे हैं। मोदी जी ने तो यू देश जो उस हालात पर ला दिया, कुछ दिन पीछे जो हो सके टुकड़े खाने के भी जो लाले पड़ जाएंगे। तो किसान भोला भाला नहीं है ना? किसान तो वो चीज़ है कि लहू में हरकतें, लहू में हरकतें और मुंह में जबान डालेंगे। किसान वो चीज़ है जो मुर्दे में जान डालेंगे। इनकी फसलों की हिफाजत जरूरी है, रोटी तो पेट में ही किसान डालेंगे। तो किसान तो यही चीज़ है। सुलग रहा किसान मेरा, राग लगी है सीने में, और हुक्मरान व्यस्त है लहू इसका पीने में। तो ये तो इसका लहू खींचने के चक्कर में लग रहे हैं बस। लहू खींच रहे हैं। हाँ जी। तो लहू में आग हो जाएगी, फिर नहीं तो उबल इतना जाएगा। मीठा है ना लहू, लहू इतना मीठा है इसका, क्योंकि ये गन्ना पैदा करता है, फसल खाने की पैदा करता है। लहू भी इतना मीठा है कि इसे खींच रहे हैं वे। अब जमाना कहाँ पहुँच गया मैडम। जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते, जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते। आते हैं लोग नए, पुराने नहीं आते। जब से सूखी है मेरे पेड़ की शाखाएं, अब तो पंछी भी रात बिताने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखना, अब तो पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। सही बात है, पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। और पड़ोसियों से बातचीत हमारी ठीक चल रही है। मैं चीन की बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसा कोई करार किया नहीं। करार हमने किया है दूर जाकर अमेरिका, 7 समुंदर पार से। तो अब इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? किसानों का हित कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है या बिल्कुल ही नहीं सोच रही है? इसमें कुछ तो आपके लिए अच्छा किया होगा सरकार ने, 1%। सरकार अपनी बादशाहत को चलाना चाह रही। उनके जो है अमेरिका के साथ ये है कि हम अमेरिका के साथ समझौता कर करके जो है देश को विकसित देश बना देंगे। सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। हमारे जो सामान जाएगा 18% उस पर टैक्स लगेगा और उनका सामान फ्री में आएगा। क्यों, कोई हम भिखारी हैं जो हमें फ्री में मिलेगा? अरे उन पर भी टैक्स लगाओ ना उतना ही जो सामान आवे। कृषि में जो पैदा हो रहे सामान, हमारे देश में खाद्य पदार्थ बहुत पैदा हो रहा, हमें जरूरत कहाँ से अमेरिका से लेने की? अच्छा, आपने वो बताया था कौन सा पशु आहार था वो? हाँ जी, नहीं जीएम है जी। उसके अंदर क्या है? हाँ, अपने पशुओं को आप जीएम पदार्थ खाने जीएम के अंदर क्या है? उसमें जीवांश है, वो शाकाहारी नहीं है, वो उसमें जीवांश है, मांसाहार है। तो हम देखो, हम दूध चढ़ाएंगे जाके मंदिर के अंदर, और मंदिर में शुद्ध दूध चढ़ाएंगे, और हम जो पशु जो है मांस खाएगा उसका दूध चढ़ा देंगे मंदिर के अंदर।
हमारा हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो उस चीज़ को तो हम किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात इन्होंने भी कही है, क्योंकि चारा जो आएगा वो तो खुद जीएम होगा, क्योंकि अमेरिका में जो मक्का उगता है वो सारा जीएम है। पहली बात तो जो अब जो देसी वैरायटी ने छोड़ दी नहीं, सगली की सगली वैरायटी जो अमेरिका की तनिया जो विदेशी कर ली, चाहे वो मक्का है, चाहे वो इक्का गन्ना है, चाहे गेहूँ है, चाहे वो चना है। आज की तारीख में जो है देसी मक्का जो है पहले खूब गांव में जो देसी मक्का जो देहात में खूब देसी मक्का होई कर रही, लेकिन अब के बाद जो है देसी मक्का कोई है ही नहीं। अभी नहीं है या आगे भी नहीं है? अब आगे तो खत्म ही हो गई, आगे तो खत्म ही हो गई। मैं देसी मक्का खाई होगी, देसी स्वीट कॉर्न वगैरह चल गए हैं, नई नई वैरायटी आ गई हैं, हाइब्रिड चल गए हैं, लेकिन देसी चीज़ें सब खत्म होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसानों का क्या सोचना है इस पूरी ट्रेड डील को लेकर। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि क्या हम अपनी जो गायें हैं, अपने पशु हैं, उनको जीएम चारा खिला पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं जिसके खिलाफ भारत सरकार रही है पहले से, लेकिन अब ये इन्होंने DDGS के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरा ये कि क्या सरकार समझती है कि किसान एक भोला भाला व्यक्ति है इस देश का, वोट भी सरकार को दे रहा है, लेकिन MSP भी सरकार उनको नहीं दे पा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ट्रेड डील को लेकर किसान बिल्कुल में खुश नहीं हैं और आगे इस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यही उठता है कि अगर ये किसानों के हित में नहीं है तो कृषि क्षेत्र को ट्रेड डील में खोलने की क्या ज़रूरत थी, सरकार की क्या मंशा थी। इस पर भी स्पष्टीकरण जो है किसान मांग रहे हैं। इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपसे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देखते रहिए द रेड माइक।